एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत खुश था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था और अपने जीवन से संतुष्ट था। एक दिन बूढ़े आदमी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसकी पत्नी का निधन हो गया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। कुछ महीनों बाद उसके बेटे की मृत्यु हो गई। बूढ़ा आदमी अब अकेला था और उसे बहुत दुख हो रहा था। उसने अपना घर छोड़ दिया और एक जंगल में जाकर रहने लगा। वह दिन रात रोता रहता था और उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी अब खत्म हो चुकी है। एक दिन जंगल में घूमते हुए बूढ़े आदमी को एक छोटा बच्चा मिला। बच्चा रो रहा था और डरा हुआ था। बूढ़े आदमी ने बच्चे से पूछा कि उसे क्या हुआ है। बच्चे ने बताया कि वह अपने माता पिता से बिछड़ गया है और उसे घर का रास्ता नहीं पता। बूढ़े आदमी बच्चे को दिलासा दिया और उसे अपने साथ अपने झोपड़ी में ले गया। बूढ़े आदमी ने बच्चे की देखभाल की और उसे प्यार दिया। बच्चे को भी बूढ़े आदमी का साथ बहुत पसंद आया। धीरे धीरे बूढ़े आदमी का दुख कम होने लगा और वह फिर से खुश होने लगा। कुछ समय बाद गांव के लोगों को पता चला कि जंगल में बूढ़ा आदमी और बच्चा रहते हैं। वे गांव के सरपंच के पास गए और उनसे बूढ़े आदमी को वापस गांव लाने का अनुरोध किया। सरपंच गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और उन्हें बूढ़े आदमी के अच्छी तरह से जानते थे। सरपंच गांव के कुछ लोगों के साथ जंगल गए और बूढ़े आदमी से मिले। उन्होंने बूढ़े आदमी को बताया कि गांव के सभी लोग उसे वापस गांव आते हुए देखना चाहते हैं। बूढ़े आदमी ने सरपंच की बात सुनी और फिर बच्चे की तरफ देखा। बच्चा बूढ़े आदमी से लिपटकर रोने लगा। उसने बूढ़े आदमी से कहा कि वह उसके साथ रहना चाहता है। बूढ़े आदमी को गांव वापस जाने का मन तो करता था, पर वह बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने सरपंच से कहा, मैं गांव लौटना चाहता हूं, पर इस बच्चे का क्या होगा। सरपंच समझ गए। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे गांव में ही बूढ़े आदमी के लिए एक छोटा सा घर बना दें और बच्चे को भी गांव में ही रहने दें। गांव वाले सहमत हो गए। कुछ दिनों में ही गांव वालों ने बूढ़े आदमी के लिए एक घर बना दिया। बूढ़ा आदमी और बच्चा गांव में रहने लगे। गांव वाले बूढ़े आदमी की मदद करते थे और बच्चे को भी बहुत प्यार करते थे। बूढ़ा आदमी बहुत खुश था। उसने सीखा था कि ज़िंदगी में परेशानियों के साथ साथ खुशियाँ भी आती हैं। उसने यह भी सीखा था कि प्यार और मदद ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। कुछ साल बीत गए। गांव का बच्चा अब एक युवक बन चुका था। उसने बूढ़े आदमी की बहुत सेवा की और उससे बहुत कुछ सीखा। बूढ़े आदमी ने उससे जीवन का अनुभव, ईमानदारी का महत्व और दूसरों की मदद करने का पाठ पढ़ाया। एक दिन बूढ़ा आदमी बहुत बीमार पड़ गया। गांव के लोग उसकी देखभाल करते रहे, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। एक शाम युवक बूढ़े आदमी के बिस्तर के पास बैठा था। बूढ़े आदमी ने युवक का हाथ अपने हाथ में लिया और धीमी आवाज़ में बोला, बेटा, अब मेरा समय आ गया है। युवक उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं दादा, आप ठीक हो जाएंगे। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया और कहा, जीवन एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है, कभी शांत कभी तूफानी। मेरी नदी अब समंदर में मिलने वाली है। कुछ देर बाद बूढ़े आदमी ने अंतिम सांस ली। युवक गहरे शोक में डूब गया और ऐसे कई दिनों तक वह युवक घर से बाहर नहीं निकला, सिर्फ बूढ़े आदमी के शोक में डूबा रहता था। कुछ दिन बाद गांव में एक मेला लगा। मेले में एक प्रतियोगिता थी, सबसे अच्छा धनुर्धारी कौन है। युवक ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने बड़े सटीक निशाने लगाए और प्रतियोगिता जीत ली। पुरस्कार के रूप में उसे गांव का मुखिया बनाया गया। युवक बूढ़े आदमी को याद करते हुए भावुक हो गया। उसने गांव वालों से कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ बूढ़े आदमी की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे न सिर्फ प्यार दिया बल्कि मुझे सही राह भी दिखाई। युवक ने गांव के विकास के लिए कई अच्छे काम किए। वह हमेशा बूढ़े आदमी की सीख को याद रखता था और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। कई साल बाद गांव में एक अकाल पड़ा। बारिश न होने के कारण खेत सूख गए और लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा। गांव वाले परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। युवक, जो अब गांव का मुखिया बन चुका था, बूढ़े आदमी की सीख को याद रखते हुए गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें बताया कि बूढ़े आदमी ने उसे जंगल में रहने के दौरान कई तरह के पौधे उगाने का तरीका सिखाया था।
युवक ने गांव वालों को उन पौधों को उगाने का तरीका सिखाया। गांव वालों ने मिलकर मेहनत की और कुछ ही समय में गांव के खेतों में हरी सब्जियां उगने लगी। इससे गांव वालों को भोजन का संकट दूर हो गया। इस घटना से गांव वालों को बूढ़े आदमी के ज्ञान और युवक की बुद्धि का पता चला। उन्होंने यह भी सीखा कि मुश्किल समय में एकजुट होकर काम करने से किसी भी परेशानी का सामना किया जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद, प्यार, मदद और एकजुटता हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो, एक लाइक। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे नए वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।